Assalamualaikum dear friends. Pick tool and its property bar. We are going to discuss in CorelDRAW X7 how to apply pick tool. आए तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखें, प्रीवियस क्लास में हमने एक फाइल बनाई थी वेलकम CorelDRAW X7। तो इसको मैं सेव एज करता हूँ क्लास 4 के नाम से एंड नेम रख दूंगा पिक टूल फॉर क्लास पिक टूल। सही जी, फॉर क्लास पिक टूल। सेव। अब देखें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है पिक टूल। ठीक है, टूल बार में से मैंने पिक टूल सिलेक्ट किया। ठीक है जी, एंड जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया तो देखें पिक टूल के अंदर मेरे पास और भी मज़ीद फीचर्स हैं, जैसा कि पिक, फ्री हैंड पिक एंड फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, एंड यहाँ पर अगर मैं शेप टूल के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर स्मूथ, सिम्यूटिवायल, अट्रैक्ट, रिपेल, समझ एंड रफिन, ये सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है जी, अब हम टूल जो है ना पिक टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। पिक टूल का जो है ना मैंने पिक टूल ले लिया है और नेम किस तरह से इस टूल के रखे जाते हैं, जैसा उसका फर्स्ट वाला नेम होता है शेप टूल। अब हम टूल बार में पिक टूल कॉल करेंगे तो इट मीन्स के अंदर पिक टूल में से इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हम फ्री हैंड टूल ले लेंगे। पिक टूल में से फ्री हैंड टूल मैंने ले लिया। ठीक है, अगर इस तरह से मैं कॉल करूं तो सही है जी। एंड पहले वाला जो नेम होता है हर टूल बार के अंदर वो हम कॉल करते हैं शेप टूल, और शेप टूल में से स्मूथ टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, इस तरह से पिक टूल के क्लास का टॉपिक है हमारा और इसकी प्रॉपर्टी बार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया, पिक टूल उठाया फॉर क्लास पिक टूल के अंदर। अब मैंने क्लिक कर दिया अपने मेन स्क्रीन पर। मेन स्क्रीन पर जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो मेरे पास मेरा वेलकम CorelDRAW X7 सेलेक्ट होकर सामने आ गया। अब देखें कोने से लेकर पिक टूल की मदद से मैं क्लिक कर होल्ड कर लेके आ जाऊंगा तो फिर इसकी विड्थ एंड हाइट बढ़ेगी। देखें यहाँ पर विड्थ एंड हाइट बढ़ रही है। अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा रोटेट के ऊपर। सही है जी, एंड रोटेट करने के लिए मैं इसमें सिर्फ विड्थ एंड हाइट हम सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर रोटेशन बढ़ानी हो मिसाल के तौर पर मुझे इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब देखें हम इसकी विड्थ हाइट बढ़ाना चाहें तो विड्थ हाइट इसकी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ मूव होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर विड्थ हाइट एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में विड्थ हाइट काउंट होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया विड्थ हाइट को प्रॉपर्टी बार में, तो यहाँ पर अब विड्थ हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो बढ़ रही है। देखें इंक्रीज डिक्रीज तो हो रही है। अनलॉक करते हैं, अब हम करके देखते हैं, अभी भी हो रही है। सही है जी, तो ये लॉक का फीचर इसके अंदर अप्लाई नहीं हो रहा। लॉक का मतलब होता है इन्हों को लॉक कर दो, बस फिक्स्ड कर दो। एनीवे ये कुछ हो नहीं रहा, फीचर्स वही अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी, तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पिक टूल के ऊपर क्लिक करेंगे फिर से एंड फ्री हैंड टूल के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है जी, अब हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए मैंने एक पिक टूल के अंदर फ्री हैंड टूल ले लिया। अब देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी बार में इसकी साइज भी रोटेट हो रही है, जस्ट लाइक दिस। एंड इस तरह से रोटेट करना हो तो हम इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं। सही है जी, साइड में से क्लिक कर होल्ड करके मैं रोटेट कर रहा हूँ एंड कंट्रोल जी। सही है जी, आप इसको रोटेट कर सकते हो टेक्स्ट को अपने मर्जी के हिसाब से, जस्ट लाइक दिस। अब अगर जब उसको मूव करना हो, मूव करने के लिए मैं फिर से क्लिक करूँगा डॉट के ऊपर, फिर पिक के ऊपर क्लिक करूँगा, पिक के ऊपर क्लिक कर अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। सही है जी, एंड मैन्युअली अगर मैं विथ हाइट बढ़ाना चाहूँ तो मैन्युअली भी मैं विथ हाइट बढ़ा सकता हूँ।
कहूँगा कि इसके साइज़ करो 5 एंड ओके कर दूंगा, तो देखें इसकी साइज़ हो जाएगी एक्स एक्सिस में 5। ठीक है, अगर विथ हाइट में सेट करना चाहूँ तो विथ हाइट सेट करने के लिए सिलेक्ट करूँगा, ये एक्स एक्सिस में रोटेट हो जाएगा। ये फर्स्ट वाले एक्स एक्सिस है और नीचे वाला वाई एक्सिस, एंड इसकी साइड में जो होगा विथ, ऑब्जेक्ट विथ, एंड साइड में होगा हाइट। अगर मैं इसकी विथ बढ़ाना चाहूँ, पहले मैंने एक्स एक्सिस से इसको आगे मूव कर दिया, अब मैं विथ इसकी बढ़ाना चाहूँगा, मिसाल के तौर पर 9 रख देता हूँ एंड ओके कर दूंगा, इसकी विथ हो जाएगी 9। एंड हाइट अगर मैं बढ़ाना चाहूँ 4 कर दूँ, 2 की जगह पर ओके कर दूँ, तो इसकी हाइट हो जाएगी 4। ठीक है, ये तो हो गया मैन्युअली, हम साइज़ के हिसाब से मैन्युअली विथ हाइट बढ़ाएं। और अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, अब मैं इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ, एंटर कर दूँ, तो इसकी साइज़ बढ़ रही है। अभी भी लॉक का कोई तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। लॉक का मतलब होता है ताला लगा देना, लेकिन यहाँ पर ताला नहीं आ रहा। 8 ओके, सही है जी। विथ हाइट आप मैन्युअली भी इसकी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको मूव कर सकते हो। देखें, अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ, क्योंकि 0 0 कर दूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 0 करूँ, कहूँ कि ये ला कर रख दो 0 पर, ओके कर दूँ, तो ये देखें 0 पर एक्स एक्सिस में यहाँ पर काउंट होगा। एंड अगर मैं कह दूँ 0 करो ऊपर से, तो ये 0 पर यहाँ पर आ जाएगा, 0 0 लोकेशन पर यहाँ पर आएगा। देखें यहाँ से काउंट हो रही है 0। ठीक है जी। अब अगर इसकी हम हाइट को बढ़ाएंगे, कहेंगे कि 3 रखो, तो 3 में इसकी जो है ना एक्स एक्सिस पर इस तरह से रोटेट होगा, और ऊपर की जानिब आए तो इसके कहेंगे हम 4, 2 कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से नीचे की जानिब से 2 एंड 4। अब हम ऊपर लेके आ जाएंगे इस तरह से, तो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो यहाँ पर ये 9 9 हो जाएगा, 10 इस तरह से। हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं आई थिंक। अगर यहाँ से मूव करेंगे तो वैल्यू हमारी ऑन पेज आ जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, वही वैल्यू वापस आकर पेज पर आ जाएगी। ठीक है जी। आई होप आपको पिक टूल अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम आगे आते हैं। यही पिक टूल के अंदर ही फीचर्स हैं हमारे पास अवेलेबल। आरियल की जगह पर मैं बोल्ड ले लूँगा, बोल्ड की जगह, और इसकी साइज़ को मैं कम कर दूँगा, 48 कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से फॉन्ट की साइज़ को। ठीक है जी। एंड अंडरलाइन करूँ तो अंडरलाइन हो जाएगा, अनचेक करूँ तो फिर से अनचेक हो जाएगा। जस्टिफाई करना चाहूँ तो जस्टिफाई, लेफ़्ट एंड सेंटर, इस तरह से लेफ़्ट राइट सेंटर हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसका अलाइनमेंट हम सेट करना चाहें, ये जस्टिफाई हो गया। एंड फुल जस्टिफाई, फोर्सली जस्टिफाई, ये हो गया। ठीक है जी। अब हम नन कर देंगे तो हमारी वीडियो हमारा टेक्स्ट जो था वही सेम होकर सामने आ जाएगा। ठीक है जी। मैंने क्लिक कर दिया फिर से पिक टूल के ऊपर, टेक्स्ट टूल के ऊपर, डबल क्लिक कर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके जी। अब हम आते हैं, हमारे पास टूल आ गया ए का, और ए के अंदर कुछ फीचर्स हैं जैसा कि आ रहे हैं। क्लिक करता हूँ इसका फ्रेम छोटा बड़ा करने के लिए, एंड फ्रेम का कलर बैकग्राउंड फ्रेम कलर में रख दूंगा। अगर वाइट कर दूं तो वाइट ही रहेगा, अगर मैं इसका डार्क कर दूं तो इस तरह से डार्क हो जाएगा, लाइट कर दूं लाइट हो जाएगा CMYK में। ठीक है जी, वाइट ही कर देता हूँ। और यहाँ पर जस्टिफाई, और यहाँ पर टेक्स्ट कलर, अगर टेक्स्ट कलर यूनिफॉर्म फिल्ड होना चाहिए तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर दे रहा हूँ ब्लू, सही है जी। और यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ नो फील्ड, यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्टेड कलर का जो है टेक्स्ट चेंज करो इस तरह से। ठीक है जी।
ठीक। अब जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी बार के अंदर सेलेक्ट किया ए के टूल को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट प्रॉपर्टी बार आ गया। टेक्स्ट प्रॉपर्टी बार के अंदर हमने जैसा कि सिलेक्ट किया था आरियल, और आरियल से अगर मैं मूव करना चाहूँ बैक्स वाइल ओल्ड फेस सिलेक्ट कर दूँ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं आरियल सिंपल के ऊपर क्लिक कर दूँ तो मेरे टेक्स्ट का कलर ऐसा हो जाएगा। सही है जी। एक नया टेक्स्ट ले लेते हैं, इसको कैंसिल कर नया टेक्स्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ, जिसका नाम रखूँगा कंप्यूटर पाकिस्तान। सॉरी, ठीक है जी। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंप्यूटर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर इसकी साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। सही है। अब यहाँ पर आकर मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल देखें, जैसा मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा, नॉर्मल रख दूँ तो नॉर्मल इस तरह से आएगा। अब अगर जब मैं इसको सिलेक्ट करता जाऊँ, मेरे पास मल्टीपल्स कलर हैं, जैसा कि ये एजेंसी में एक बोल्ड एजेंसी में आ जाएगा एंड एक आ जाएगा सिंपल, और यहाँ पर बेतहाशा कलर स्टाइल्स हैं हमारे पास अवेलेबल। इनमें से कोई भी कलर मैं चूज़ कर ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि बेल एम्प्टी के अंदर और मज़ीद फीचर्स हैं ना, जैसा कि बेल एम्प्टी नॉर्मल, बेल एम्प्टी इटैलिक, और यहाँ पर देखें कंप्यूटर पाकिस्तान को, तो इसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होता जा रहा है। बोल्ड के ऊपर मैं जब क्लिक कर दूंगा तो बोल्ड आ जाएगा, कंप्यूटर पाकिस्तान बोल्ड स्टाइल में। ठीक है जी। इस तरह से हमारे फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज होते हैं और ये टेक्स्ट के फीचर्स को हम अप्लाई करते हैं। सही है। अब ये तो हो गया फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड हो या नॉर्मल। अब मैं नॉर्मल कर दूं तो नॉर्मल इस तरह से आएगा। अब देखें, मैं ये साइज़ इसकी हो गई 253.8। सही है। अब इसकी विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो मैं क्लिक करता जाऊँगा, इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, एंड विड्थ कम करना चाहूँ तो विड्थ कम होती जाएगी। ठीक है जी। सही है। विड्थ में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि दिखने में कुछ सही नज़र आए, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है। अब हम आएंगे यूनिफॉर्म पर। जब हम फाउंटेन कलर करेंगे तो इस तरह से आएगा, और जब हम करेंगे टू कलर पैटर्न तो टू कलर पैटर्न इस तरह से आएगा, ब्लैक एंड वाइट। सही। तो अगर इसका ब्लैक एंड वाइट ऐड करूँ इस तरह से, तो यहाँ पर ये कंप्यूटर पाकिस्तान में टू कलर फील्ड आएगा, और इसके टू कलर फील्ड इस तरह से आएंगे। सही है। अगर ये ब्लैक एंड वाइट में दूसरे कलर में लाना चाहूँ, मिसाल के तौर पर रेड में, एंड वाइट की जगह पर मैं ऐड कर दूँ ब्लू, तो ब्लू एंड रेड में आएगा। एंड यहाँ पर लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ ग्रीन एंड वाइट, नो ग्रीन एंड वाइट ना, सिल्वर एंड डार्क ग्रीन, ये कलर मैं ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर सिल्वर बैकग्राउंड में आएगा एंड ग्रीन जो होगा डार्क ग्रीन वो मैं ऐड करूँगा। ये मैं कलर की फॉर्मेशन रखूँगा, एंड जो ग्रीन होगा वो थोड़ा सा डार्क होगा। ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर मैं टू कलर फॉर्मेशन ले लूँगा जी। ये देखें टू कलर फॉर्मेशन, और यहाँ पर इस तरह से सही डबल कलर फॉर्मेशन आ जाएगी इसके अंदर टेक्स्ट की। एंड वेक्टर पैटर्न में इस तरह से आएगा। अगर मज़ीद मुझे वेक्टर पैटर्न बनाना हो तो कैंसिल कर देता हूँ मैं। ओके, मेरा सॉफ्टवेयर गया, इस लोडिंग फिर से डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ। जब तक ये ओपन हो जाए मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को। सही जी, मैं ओपन करता हूँ वही प्रोजेक्ट क्लास 4 वाला। तो ओपन करने के लिए ओपन को क्लिक करूँगा या कंट्रोल ओपन क्लिक कर दूँ तो मैं यहाँ पर आता हूँ ट्यूटोरियल्स के अंदर, नईम हुसैन, न्यू ग्राफिक्स,
Corel Draw, Corel X7 and class for open। सही है जी। और यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था पिक टूल। डबल क्लिक कर कर मैं ए के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बेसिकली ये है पिक टूल का ऑप्शन नहीं है, ये है टेक्स्ट टूल का ऑप्शन, लेकिन इसके साथ साथ हम डिस्कस करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि आज भी डिस्कस करना, कल भी डिस्कस करना, तो जैसे टॉपिक आ रहे हैं तो हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट कोर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये देखें टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था जो फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने बताया था आपको किस तरह से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं हम। एंड नॉर्मल साइज 72 है इसकी, एंड विथ बढ़ाना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा विथ भी बढ़ा सकता हूँ, सही है इस तरह से। एंड कलर फिलिंग में आप देखें हमारे पास वेक्टर कलर थे, बिट में पैटर्न थे, टेक्सचर फिल। मैंने टेक्सचर फिल क्लिक कर दिया तो इस तरह से टेक्सचर फिल आ जाएगा, और इसके अंदर मज़ीद फीचर्स होंगे हमारे पास टेक्सचर फिल के। ये हम फीचर्स टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक कर दूं इस तरह से, ये क्लासिकल कलर स्टाइल आ गया हमारे पास टेक्सचर फिल का, ठीक है जी। ओके, नो फिल कर देता हूं मैं। नो फिल में ये कलर आ जाएगा बिल्कुल यूनिफॉर्म, सही है जी, सिल्वर कलर आ जाएगा। सिलेक्ट करता हूँ फिर से एंड इसको कलर को कर देता हूँ डार्क। ओके जी, इस तरह से। एंड ए बी बैकग्राउंड कलर यूनिफॉर्म फाउंटेन, बैकग्राउंड फाउंटेन हो जाएगा इसका इस तरह से, ठीक है जी। ये बैकग्राउंड फाउंटेन हो गया। अब हम फिर से कलर करते हैं टू कलर। पहले सिलेक्ट करेंगे फिर टू कलर हम ऐड करेंगे। मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब हम टू कलर पैटर्न ऐड करूंगा। अब देखें टू कलर पैटर्न ऐड हो गया, लेकिन बैकग्राउंड से। और इसका टू कलर पैटर्न हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैकग्राउंड में है नहीं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पर मैं कलर के ऊपर क्लिक करूंगा। अब इन कलर के फॉर्मेशन में खुद भी ऐड कर सकता हूँ। टेक्सचर में से ओके कर दूंगा, इस तरह से बैकग्राउंड कलर आ जाएगा टेक्सचर, सही है जी। ये मल्टीपल्स कलर्स हैं हमारे पास, और यहाँ से अगर मैं कलर लेना चाहूँ तो यहाँ पे भी मल्टीपल कलर ले सकता हूँ। एंड स्टाइल ये ले लूँगा, सही है, ओके कर दूँगा। टेक्स्ट का कलर ये हो जाएगा, सही है जी। एंड इसको मैं कर देता हूँ नन, नो फिल। पहले सेलेक्ट करूँगा फिर कहूँगा कि नो फिल करो, कुछ भी नहीं ऐड करो, नो फिल, ठीक है जी। एंड ऊपर भी ऐड कर दूँगा नो फिल। ये हमारे पास टेक्स्ट तो अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन इसका कलर क्या हो गया है। अब मैं डार्क ब्लैक कर दूँ तो डार्क ब्लैक करने के लिए ओके कर दूँगा, डार्क ब्लैक हो जाएगा, ठीक है जी। और मल्टीपल कलर स्कीम हमारे पास ऑटो आ जाती है। जैसा कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, ऐड करूँ रेड, देखें यहाँ पर रेड आ रहा है और बॉटम में, सही है। अब फिर से मैं ये दूसरा कलर ऐड करूँ तो यहाँ पर मल्टीपल कलर स्कीम हम यूज़ कर सकते हैं। मैं चूज़ कर लूँगा कलर स्कीम एंड वो ऐड कर दूँगा इस तरह से। फिर वो कलर स्कीम में अप्लाई कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट के ऊपर। देखें ग्रीन कर दूँ तो ग्रीन, ब्लू कर दूँ तो ब्लू, ठीक है। ये क्लासिकल फीचर है इसके अंदर, सही है जी। अब हम आ रहे हैं हेडलाइन। हेडलाइन मीन्स ऊपर टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन होती है वो कौन सी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि रेड होनी चाहिए, तो रेड लाइन आ जाएगी। अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर कलर, जो टेक्स्ट का कलर है वो थोड़ा सा लाइट आ जाए, इस तरह से हम हेयर लाइन भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। देखें यहाँ पर राउंडेड होना चाहिए, ओके, तो हेयर लाइन इसकी राउंडेड आएगी। एंड कलर थोड़ा सा मैं हाई ले लूँ तो ओके कर दूँगा। ये देखें इस तरह से। इसका बैकग्राउंड कलर ख़त्म करना हो तो फिर मैं ऐड करूँगा नो फिल, नो फिल, सही जी। और पिक के ऊपर क्लिक करके फिर से डबल क्लिक करूँगा,
तो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसकी विड्थ में कम कर दूंगा। सही है जी। अब हम इसकी हाइट विड्थ कर से हो रहा है। ये देखें, इसके अंदर एक मज़ीद नया फीचर है। देखें, ऑब्जेक्ट ओरिजिन। यहाँ पर देखें, 1 क्लिक करूँगा, ये डॉट डॉट के हिसाब से मुझे बताएगा कि इस लेफ्ट हैंड साइड से इसकी कितनी विड्थ है और हाइट है, और सेंटर में से अगर इसकी विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो सबकी विड्थ बढ़ेगी। सही है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप सेंटर पे क्लिक करके आप इसकी विड्थ सेट कर सकते हो एंड चूज कर सकते हो। ओके, सेम प्रॉपर्टी बार में मैंने टेक्स्ट ले लिया हुआ है, और टेक्स्ट के अंदर हेडलाइन मीन्स स्ट्रोक, आउटबाउंड इस जो होता है कि बॉर्डर, टेक्स्ट बॉर्डर, और नो फिल मैंने कर दिया है यहाँ पर। सही है जी। और टेक्स्ट का कलर मेरे पास ये आ रहा है, यूनिफॉर्म फिल नहीं आ रहा, ये कलर आ रहा है ये। और मज़ीद कलर हमें ऐड करने हो तो इसकी साइड में से मज़ीद कलर के फीचर्स एंड उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ABC के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ऑल कैप्स, टाइटल कैप्स। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम आते हैं X2 पर। ये जैसा कि X2 है कि मैं सिलेक्ट कर दूँ 7 कहूँ कि जो है ना 7, ABC पर आता हूँ, नन कर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं कहूँगा कि ये चला जाए X2 पर, सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, Ctrl+Z। अब हम आते हैं अल्टरनेट एनोशन। पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँ, अल्टरनेट एनोशन पर आकर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर अल्टरनेट एनोशन थोड़ा सा मामूली फ़र्क पड़ रहा है। अल्टरनेट एनोशन 5, देखिए थोड़ा सा मामूली फ़र्क पड़ रहा है। Ctrl+Z। इसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि सिलेक्ट टेक्स्ट करना हो तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये बात आप जहन में रखना जी। और यहाँ पर ठीक है जी। ये तो हो गए इसके मज़ीद फीचर्स जो थे, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। और ये कलर्ड, ये ज़ीरो, ये स्टाइल, ये अनेबल हैं ये मेरे ख्याल से। और जो है ना, अगर मुझे इस कलर को, मिसाल के तौर पर, ये फीचर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। अगर मुझे यहाँ पर एनेबल्ड कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये एनेबल हैं और ये वाले डिसेबल्ड हैं, इसके अलावा वाले। ठीक है जी, रिमूव ऑल। और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँ और नीचे से ऑल क्लिप्स करूँ तो ऑल एक क्लिप्स हो जाएंगे। ठीक है जी, नन कर दूँ, नन हो जाएंगे। स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट के ऊपर ये जो है ना स्टाइलिश सेट ये आ जाएगा इस तरह का। एंड 0 भी ऐड कर दूँ तो ये स्टाइल आ जाएगा। 1 2 3 वाला स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3, अगर 1 2 3 हो तो वो स्टाइल उसके आ जाएंगे। नन कर देता हूँ और सारे में नन कर देता हूँ फ़िलहाल, नन। सही है, ठीक है जी। ओके, अब हम पैराग्राफ के ऊपर आते हैं। पैराग्राफ, अगर हमारे पास एक पैराग्राफ हो, जूम इसका फिट टू स्क्रीन 100% करना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सही है जी। राइट लेफ्ट इस तरह से, एंड पैराग्राफ के हिसाब से लेफ्ट राइट इस तरह से जी। और मैंने आपको ये बताया था कि अलाइनमेंट किस तरह से जस्टिफाई होगी। ये अलाइनमेंट नन कर दूं तो नन हो जाएगी।
और इसके अंदर मज़ीद फीचर हैं हमारे पास। स्पेसिंग, इसके बीच वाला स्पेस बढ़ाना हो तो टेक्स्ट का वो भी हम बढ़ा सकते हैं, सही है। एंड पॉइंट्स, और इसके ABC के बीच वाला कलर बढ़ाना, स्पेस बढ़ाना तो वो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। ये बीच वाला कलर और बीच वाला स्पेस एंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स में, सही है जी। और ये मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, बीच वाला कलर, ठीक है। और फ्रेम को हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं फिर से ऐड करता हूँ फ्रेम कलर रेड। बैकग्राउंड का जो कलर होगा टेक्स्ट का वो हमारा फ्रेम काउंट होगा, नन कर देता हूँ, ठीक है जी। हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ये भी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सही है जी। यहाँ पर मज़ीद टेक्स्ट लिखना हो तो हम मज़ीद टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, हेलो कंप्यूटर पाकिस्तान, ठीक है, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर कर इंटर कर देता हूँ, हेलो कंप्यूटर पाकिस्तान, सही है जी। विड्थ इसकी बढ़ा देता हूँ। अगर मैं फिर से क्लिक करूँ, टेक्स्ट के ऊपर आकर फिर से क्लिक करूँ तो ये राउंड हो जाएगा, ठीक है। पिक टूल के ऊपर क्लिक करोगे, अगर सेकेंड टाइम क्लिक करूँ तो ये विड्थ एंड हाइट में इंक्रीज कर सकते हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो फिर इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, जैसा कि फ्री हैंड टूल हो जाएगा। एक में पिक टूल हो जाएगा, एक में फ्री हैंड टूल हो जाएगा, इस तरह से, सही है जी, ओके। अब हम आते हैं 0 पर, ये हो गया इसका फ्री हैंड टूल, एंड कट कर देंगे। यहाँ पर देखें पोजीशन लॉक प्रोफेशनल रेशो, ये है हमारा लॉक वाला जो है ना ऑप्शन, ये हमारा है कौन सा ऑप्शन, प्रोफेशनल रेशो। देखें अगर जब इसको क्लिक करता हूँ तो जब मैं इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज करूँगा तो वो एक चारों तरफ से एक रेशो के हिसाब से इंक्रीज होगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फ्रीली इंक्रीज होगा, ठीक है। थोड़ा सा मामूली फ़र्क है रेशो के हिसाब से, 4:9 इस हिसाब से रेशो इसकी विथ एंड हाइट एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है ना बढ़ेंगे रेशो के हिसाब से, ठीक है जी। हमारे इस क्लास का मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं। इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया पिक टूल एंड हमने डिस्कस किया फ्री हैंड टूल। अब हम ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे। देखें ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट को हाइट एंड विड्थ में जो है ना इस तरह से ट्रांसफॉर्मली छोटा बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ से लेकर बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। पिक टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ट्रांसफॉर्म में आपने देखा किस तरह से हम विड्थ एंड हाइट को बड़ा कर सकते हैं, सही है जी। ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए और मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ। इस क्लास के अंदर फुल क्लास पिक टूल का हमने वर्जन लिया, Ctrl+S से मैं सेव कर देता हूँ, सही है जी। अब इसके अंदर हमने डिस्कस किए एक्स एक्सिस को कहते हैं कि एक्स एक्सिस में इस तरह से आगे जो होगा मार्जिन इसका सेट होगा एंड वाई एक्सिस में हाइट का मार्जिन सेट होगा, ठीक है जी। एंड विथ हाइट हमने डिस्कस की मैन्युअली किस तरह से बढ़ाते हैं कम करते हैं इस तरह से, ठीक है जी। एंड फिर रेशो के हिसाब से फिर हमने रोटेशन के बारे में डिस्कस किया, रोटेट किस तरह से करते हैं। अगर मैन्युअली मुझे रोटेट करना हो तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा एंटर, तो ये देखें इस तरह से रोटेट होगा। Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, सही है जी। और यहाँ पर देखें उल्टा एंड सीधा, उल्टा फिर से मैं क्लिक करूँगा तो ये सीधा हो जाएगा फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर टेक्स्ट सीधा एंड उल्टा इस तरह से, मिसाल के तौर पर हमने पकड़कर ये भी हमने सीखा, ठीक है जी। ऑरियल टेक्स्ट एंड साइज बोल्ड इटैलिक ये हमने डिस्कस किया टेक्स्ट के साथ। इसके साथ टेक्स्ट ग्रुप भी ऐड हुआ है,
बोल्ड इटैलिक नहीं आ रहा। अंडरलाइन हमने डिस्कस की थी, हमने बुलेट स्टाइल यूज़ नहीं किए इसके अंदर क्योंकि ये डिसेबल हुए हुए। बुलेट स्टाइल भी हम डिस्कस कर सकते हैं जी। ठीक है जी, बोल्ड इटैलिक एंड बुलेट स्टाइल एंड बड़ा है, ये हम पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, जब एक जो हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी का भी टॉपिक इसके अंदर डिस्कस हो गया एंड पिक प्रॉपर्टी का भी टॉपिक हमारे अंदर डिस्कस हो चुका जी। अब हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। दूसरा टेक्स्ट में टाइप करता हूँ कंप्यूटर पाकिस्तान, वही सेम सिलेक्ट कर दूंगा। सही है जी। और इसकी विथ हाइट वगैरह बोल्ड करना हो तो बोल्ड करेंगे इस तरह से, इटैलिक करना हो तो इटैलिक। और अब मैं नया टेक्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, जैसा कि ले रहा हूँ नेम एंड फ़हीम एंड रियाज। इसकी अगर लिस्ट बनाना चाहें तो लिस्ट का फीचर हमें अभी नहीं मिल रहा। अगर मल्टीपल होम फीचर इसको मूव करते हैं, मूव करने के लिए देखें हमारे पास जब 4 एरो वाला जो 4 फेस वाला हमारे पास सैंपल आए तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस टूल को मूव कर सकते हैं। जब हमारे पास वर्टिकल एरो आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसको जो है ना टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, इसकी विथ हाइट बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास सिंबल आएगा रोटेट का तो फिर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं, आप ये जहन में रख लीजिए। मैं दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल को पकड़कर। अगर दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दूसरा टेक्स्ट, ये दूसरा टेक्स्ट, कंट्रोल ए से तो सिलेक्ट ऑल हो रहे हैं। ठीक है जी, अभी इन सब को रोटेट कर सकते हैं क्योंकि सिलेक्ट ऑल कर दिए। शिफ्ट से पकड़ कर मैं देख लेता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ। जी हाँ, शिफ्ट से जो है ना, आप शिफ्ट की मदद से मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हो। फिर इसको मैन्युअली आप रोटेट कर सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है जी, कंट्रोल जी इस तरह से। ओके, ये फीचर भी हो गया हमारा। एन F8, ये इसकी शॉर्ट की है F8। एंड टेबल हम इंटर करना चाहें तो इस तरह से हम टेबल भी ऐड कर सकते हैं। सही है जी, और टेबल के अंदर हम डेटा भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा। और इस टेबल की डिज़ाइनिंग भी मैं आज की इसी क्लास में कर लेता हूँ क्योंकि जैसे मैंने टेबल इंसर्ट किया तो उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी बार भी आ गई ना। सही है, और देखें कितने रोज एंड कॉलम आपको ऐड करने हैं टेबल के अंदर। देखें ये हैं कॉलम और ये हैं रोज। मैं कह रहा हूँ कि 5 रोज आने चाहिए और 2 कॉलम आने चाहिए, तो फिर 2 कर इंटर को प्रेस करूँगा। ठीक है जी, तो आया तो नहीं। अब जो भी मैं जो टेबल लूँगा तो वो 3 कॉलम का होगा और 2 रोज का होगा। एक, 2, 3, 4, 5 कॉलम होंगे और 3 रोज होंगी। ठीक है जी, वर्टिकली 3 एंड हॉरिजेंटली 5। ठीक है जी, अगर मैं इसमें बढ़ाना चाहूँ, मिसाल के तौर पर कॉलम कर दूँ 6, अब इंटर करूँ तो इसके कॉलम हो जाएंगे 6, कंट्रोल जी। ठीक है जी, अब हम बैकग्राउंड पर आते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर देता हूँ। इस तरह से मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ सिलेक्टेड टेक्स्ट का। और इसका बॉर्डर चारों तरफ वाला बॉर्डर में बढ़ाना चाहूँ तो चारों तरफ का बॉर्डर भी बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर देखें सबके बॉर्डर बढ़ा दूँ तो क्लिक कर दूंगा, सबके बॉर्डर बढ़ जाएंगे। सही है जी, और इसका कलर ब्लैक है तो यहाँ पर मैं कलर येलो कर दूंगा तो येलो कलर आ जाएगा टेक्स्ट का। बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है ग्रीन एंड फोरग्राउंड कलर क्या आ रहा है, रेड। इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर ग्रीन, फोरग्राउंड कलर पिंक,
रेड कर दें तो रेड भी आ जाएगा, ग्रीन रेड। इस तरह से हम टेबल बनाएंगे और टेबल की डिज़ाइनिंग करेंगे। ऑटोमेटिकली रीसाइज सेल, सही है, ये ऑटोमेटिकली साइज रीसाइज हो जाएंगे। इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें तो हम टेक्स्ट की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं टेबल की। अब यहाँ पर आएंगे ट्रांसफॉर्म पर, पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे, साइड में से विड्थ बढ़ाएंगे तो इस तरह से विड्थ बढ़ेगी, नीचे से बढ़ाएं तो नीचे से इस तरह से विड्थ बढ़ेगी, ठीक है जी। और कम करें तो ये विड्थ कम हो जाएगी, मूव करें तो मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, सही है जी। ओके, एंड टेक्स्ट की ये जो है ना, अगर इस टेबल के अंदर हम टेक्स्ट रखेंगे तो वो टेक्स्ट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कट कर देता हूँ, यहाँ एक एक कर देता हूँ। एक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और इंटर, सही है। अब एक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और एक सेल के अंदर मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर आकर टेक्स्ट ऐड करूँगा, राइट क्लिक कर कर, सॉरी ना, डबल क्लिक कर कर ऐड टेक्स्ट, टेक्स्ट अब ऐड करूँगा। यहाँ पर लिखूँगा कंप्यूटर पाकिस्तान। साइज़ बिल्कुल कम आ रही है, साइज़ बढ़ाने के लिए सिलेक्ट करूँगा, सही है जी। और इसकी साइज़ में बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे पैराग्राफ भी ऐड करना है ना यहाँ पर, तो इसके लिए अब टेक्स्ट को मूव नहीं करना होगा क्योंकि ये सेल के हिसाब से टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पर एंटर कर कर मुझे दूसरा टेक्स्ट ऐड करना होगा, बेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेस इन पाकिस्तान। टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ तो आ जाए। ऊपर आकर फॉन्ट कलर वाइट और पिक टूल के अंदर जी, ये सही है। फिर से मैं ले लूँगा, अब देखें मूव करूँगा तो टेबल मेरा मूव होगा, सही है जी। टेबल का एक सेल है और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब देखें टेबल के फीचर, लिस्ट आइटम ऐड करें तो यहाँ पर लिस्ट भी आ जाएगा, कंट्रोल जी। हम इनको सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, तो लिस्ट आइटम देना हो तो यहाँ पर लिस्ट आइटम दे दिया हमने। अगर मैं कहूँ कि स्टार्टिंग वाला ए बड़ा हो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सही है। अब मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग वाला ए बड़ा हो तो ये होगा स्टार्टिंग वाला ए बड़ा, इसके अंदर बीच वाला स्पेस बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल जी, बीच के स्पेस बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हम ऑप्शन सेल के अंदर यहाँ पर आकर टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे, जो ऑप्शन हम यूज़ करेंगे वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब सेल के अंदर मार्जिन एंड विड्थ बनाएंगे, ठीक है जी। टेक्स्ट का कह रहा है कि टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट होना चाहिए या राइट, सेल के अंदर राइट होना चाहिए, सही है जी। ठीक है जी, टेक्स्ट हम टेबल के अंदर इस तरह से ऐड कर सकते हैं। हमने इस क्लास को, मैं अब समराइज कर रहा हूँ, इस क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ।
नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर हमने पिक टूल को डिस्कस किया। पिक टूल के अंदर हमने डिस्कस किया फ्री हैंड पिक टूल एंड फिर फ्री ट्रांसफॉर्म पिक टूल, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके साथ प्रॉपर्टी बार भी डिस्कस कर लिए। टेक्स्ट टूल को हमने डिस्कस किया, टेक्स्ट टूल के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, फिर टेबल को डिस्कस किया। ठीक है जी, आज की क्लास को यहीं पर मैं इख्तिताम करता हूँ और यहाँ पर मैं टॉपिक ऐड करता हूँ, हाउ टू अप्लाई पिक टूल एंड पिक टूल सेक्शन। पिक टूल सेक्शन में फ्री हैंड टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आ रहा था। फिर पिक टूल सेक्शन एंड हाउ टू अप्लाई टेक्स्ट टूल सेक्शन। कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। आज की क्लास में हमने पिक टूल एंड टेक्स्ट टूल सेक्शन एंड इसकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, पिक टूल, पिक एंड टेक्स्ट टूल। सही है जी, हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया पिक एंड टेक्स्ट टूल एंड इट्स प्रॉपर्टीज बार, हाउ टू अप्लाई पिक टूल सेक्शन, हाउ टू अप्लाई टेक्स्ट टूल सेक्शन। ठीक है जी, अपनी क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको सारी क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।